लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन है अपना, 1 लीटर द्रव का भार 7 न्यूटन है। इसका विशिष्ट भार, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व ज्ञात कीजिए। 1 लीटर लिक्विड है, वेट ऑफ 7 न्यूटन। फाइंड द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। 1 लीटर ड्रव, 1 लीटर फ्लूइड या लिक्विड। 1 लीटर का मतलब है अपने को वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले हमने लिखा वॉल्यूम आयतन इज इक्वल टू 1 लीटर। अब इसको हम एसआई सिस्टम में चेंज करते हैं। तो लीटर को एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे तो लीटर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे या 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास जो वॉल्यूम है 1 लीटर वो मीटर क्यूब में आ गया 1/1000, यानी 1/1000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। दूसरा अपने को दे रखा है द्रव का भार, मतलब वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट मतलब भार, कैपिटल W अपने को दे रखा है, वो है 7 न्यूटन। ठीक है, 7 न्यूटन अपने को दे रखा है। अब अपने को फाइंड करना है इसमें स्पेसिफिक वेट विशिष्ट भार, डेंसिटी घनत्व और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट घनत्व। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक वेट फाइंड करते हैं, विशिष्ट भार। विशिष्ट भार का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्मॉल w इज इक्वल टू भार अपॉन आयतन। ठीक है, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, वो स्मॉल w यानी स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। तो अपने को यहाँ पर वेट कैपिटल W दे रखा है 7 न्यूटन, और जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 1/1000 मीटर क्यूब। मतलब जो वेट को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, भार वेट 7 न्यूटन अपॉन 1/1000 वॉल्यूम हो गया, इस इक्वल टू ये 1000 यहाँ डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को स्पेसिफिक वेट का मान 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब प्राप्त हुआ। इसके बाद हम फाइंड करते हैं घनत्व डेंसिटी, जिसको हम रो से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो घनत्व और विशिष्ट जो विशिष्ट भार है उनमें हमने संबंध पढ़ा था कि W इक्वल टू रो जी। ठीक है, स्मॉल w इक्वल टू रो जी हमने संबंध पढ़ा था डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट में, घनत्व और विशिष्ट भार में। उसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर घनत्व फाइंड करेंगे, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पर अपने पास मास नहीं है, ओनली क्या है, स्पेसिफिक वेट है। तो इससे हम घनत्व फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट में जी का भाग दे देंगे, क्योंकि स्मॉल w इक्वल टू रो जी होता है। तो रो इक्वल टू स्मॉल w अपॉन जी। w का मान है 7000 जो हमने लास्ट स्टेप में फाइंड किया था, और जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो 7000 अपॉन 9.81, तो इसका मान आ जाएगा 713.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यह हो गया रो का मान, यानी अपने पास घनत्व का मान आ चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन में अपने को पूछा है विशिष्ट घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कि द्रव का घनत्व तथा पानी का घनत्व, इन दोनों का जो अनुपात है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अपने को इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो दे रखी है लास्ट
जो स्टेप है उसमें हमने फाइंड की थी, घनत्व आया था 713.5। तो पानी का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है, वो 1000 है। तो 713.5 अपॉन 1000, इससे अपने को प्राप्त हो गया 0.7135। ये विशिष्ट घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस का मान अपने को प्राप्त हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको पता है कि ये यूनिट लेस होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।